बनाओ कीर्तिमान सबसे ज्यादा मतदान। आज हम मौजूद हैं ग्वालियर जिले की ग्वालियर विधानसभा में। ये विधानसभा राजनीति के लिहाज से सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जाती है और यदि इस विधानसभा की खासियत की बात करूं तो इस विधानसभा में ग्वालियर जिले का ऐतिहासिक दुर्ग यानी किला आता है। इसके साथ ही सुर सम्राट तानसेन का समाधि स्थल भी इसी विधानसभा में आता है। अब तक इस विधानसभा में 10 बार विधानसभा चुनाव और 1 बार उपचुनाव हो चुका है। ऐसे में 7 बार बीजेपी को जीत हासिल हुई है तो वहीं 4 बार कांग्रेस को जीत का स्वाद चखने का मौका मिला है। वर्तमान में इस विधानसभा से बीजेपी के विधायक प्रद्युमन सिंह तोमर हैं, जो कि प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। वर्तमान में इस विधानसभा में 2,90,637 मतदाता हैं। आज हम जानेंगे कि इन मतदाताओं के मन में अपने विधायक के प्रति क्या रुख है। क्या वो विधायक के काम से संतुष्ट हैं या फिर उनके मन में नाराजगी है। बनाओ कीर्तिमान सबसे ज्यादा मतदान। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालियर विधानसभा के नवीन पार्क में। यहाँ से जो विधायक हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री हैं प्रद्युमन सिंह तोमर, उनने अपने क्षेत्र में लोगों से जो वादे किए हैं, क्या वो वादे पूरे हुए हैं? उन वादों से यहाँ की जनता संतुष्ट है या नहीं, इसको जानने के लिए हम लोग पहुंचे हैं। यहाँ पर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, हर उम्र के लोग यहाँ मौजूद हैं। आपके क्षेत्र के विधायक का नाम आप जानते हैं? प्रद्युमन सिंह तोमर। काम से संतुष्टि? संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट हैं। क्या कुछ खास काम करा दिया है सर? अच्छा काम, शिक्षा और स्वास्थ्य, जगह 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 क्लिनिक खुल गई, हॉस्पिटल अच्छे हो गए, महिलाएं डिलीवरी के लिए तरसती थी, जीएच भगना है, जो आज सिविल हॉस्पिटल उन्हीं की विधानसभा में, जो घर के बगल से ही जच्चा खाना, सिविल हॉस्पिटल, संजीवनी क्लिनिक, ऐसे क्लिनिक नहीं, एक नहीं, 8 क्लिनिक। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करा दिया है। आप युवा हैं, युवा की नज़र से आप क्या देखते हैं? विधायक जी ने जो आपसे क्या कुछ खास वादा किया था, क्योंकि स्वच्छता को लेकर हम देखें या किसी अन्य काम को लेकर देखें, शिक्षा को लेकर अगर देखते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया है। जैसे इन पार्कों को जो बनवाया है, जिसमें रनिंग ट्रैक के हिसाब से जेसी मिले एक सिंथेटिक ट्रैक बनवा रहे हैं अभी नया। मनोरंजन में अपने सिंथेटिक ट्रैक, मनोरंजन में अच्छा पार्क बनवा दिया है, टहलने मिलने के लिए, लड़कों के रनिंग वनिंग के लिए अच्छी व्यवस्था करी है। जगह जगह लाइब्रेरी 2-3 जगह लाइब्रेरी खुल गई है उनके कार्यकर्ताओं से, जैसे लड़के पढ़ रहे हैं आगे चल रहे हैं। क्या आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं कभी मुलाकात करने के लिए आए? चुनाव के बाद मिले हैं कि नहीं मिले? आते हैं कि नहीं आते हैं? आए हैं, बिल्कुल घर जैसे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर के बहुत बड़ा कोई नेता है या वो है, घर में भी आते हैं। बाकी महिलाओं के लिए तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। अभी 1-1 हज़ार रुपये। ऐसा तो नहीं लगता है कि चुनाव जब था तो मंत्री जी, क्षेत्रीय विधायक जो हैं वो आते थे, प्रद्युमन जी अब नाराज हो गए, आप लोगों से दूरी बना ली है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कभी भी हर समय हमारे लोगों के साथ रहते हैं। कहीं कोई भी मदद की ज़रूरत होती है तत्पर हमेशा तैयार रहते हैं। पार्क के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है। लेडीज़ों के लिए जिम जहां कभी नहीं थी वो उन्होंने कराया। तो स्वास्थ्य को बहुत ध्यान रखा गया है, चाहे बुजुर्ग आ जाए, महिला चाहे जवान हो, किसी के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा कार्य करा है, अच्छा काम किया है। ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं काम किया है, काम किया है। काम दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है? काम बिल्कुल दिख रहा है, मंत्री के बिल्कुल काम। पार्क वगैरह आप देखिए, पार्क पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, क्लिनिक वगैरह बन रही है, संजीवनी क्लिनिक हो गया है। ये तो बता ही दिया है। सड़क की क्या स्थिति है? सड़क की सड़क पहले टूटी फूटी रहती थी, सड़क को पूरी सड़कें बन रही हैं, पूरी खुद की सड़कें बनवाई जा रही हैं, पूरी कॉलोनी में सारी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। और क्या कुछ खास नजर आया आप लोगों को? इसके अलावा और कुछ काम नजर आ रहा है कि हाँ ये विधायक जी ने वादा किया था, बड़ी सौगात दे दी आपकी विधानसभा को? हाँ, जैसे हॉस्पिटल हैं अपने जगह जगह बन रहे हैं, बहुत सारे प्राइवेट जैसी सुविधाएं, जैसे अपना सिविल देख लो, सिविल हॉस्पिटल। पानी को लेकर तो बहुत सारे लोग चिल्लाते रहते हैं, गंदा पानी आ रहा है। नहीं, पानी भी बढ़िया आ रहा है, टंकी बनी है जगह जगह, अमृत योजनाएं, पाइपलाइन डल रही हैं, सब बढ़िया है, रोड बढ़िया है, सब पार्क वगैरह सब। सड़क, बिजली, पानी, पार्क, ये सब महत्वपूर्ण काम रहते हैं। इसके अलावा ऐसा कौन से बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो आपकी विधानसभा में आपके विधायक जी लेकर आ गए हैं? सबसे बड़ा माननीय मंत्री ने जो प्रोजेक्ट लाए हैं, सबसे बड़ा एलिवेटेड रोड है, जो भविष्य में लोग नहीं जानते कि एलिवेटेड रोड ग्वालियर विधानसभा बनेगा। जो आज एलिवेटेड रोड बनने से हैदराबाद, बॉम्बे जैसा ग्वालियर 15 विधानसभा लगेगा। जो उन्होंने व्यवस्था की है, माननीय महाराज ज्योतिराव सिंधिया ने व्यवस्था की है एलिवेटेड रोड की, जो कभी भविष्य में लोगों को सोचा नहीं था, जो आज मैसेज अच्छे जाएगा। और स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में उन्होंने पूरा जोर दिया है। आप देख लिए, आप पटेल स्कूल
सीएम राज स्कूल, लाल नंबर 1 मन्ना पटेल स्कूल कितना अच्छा तैयार हुआ बच्चों के लिए। स्वास्थ्य देख लीजिए, हर चीज में उन्होंने माननीय मंत्री ने अपने अथक प्रयासों से इतना अच्छा कर दिया पूरे विधानसभा के लिए। जो ये सारे काम कर दिए हैं, लेकिन अभी भी लगता है कि कोई एक हाथ कोई कमी ऐसी है जो विधानसभा में होना बहुत जरूरी है, जल्द उसको पूरा हो जाना चाहिए। आप लोगों की जरूरत है वो चीज। देखिए, जो भी कमियां हैं वो ही माननीय मंत्री जी करते हैं। कोई भी समस्या लेके हम चाहे रात को 3 बजे भी घर पे आते हैं तो हमारी समस्या का समाधान होता है, चाहे वो सुबह के 9 बजे हो चाहे रात के 9 बजे हो। माननीय मंत्री ऐसा पूरी 15 विधानसभा में अभी तक मंत्री न पहले था ना अभी तक कोई होगा। कि जो क्षेत्र के विधायक हैं उन्होंने कई महत्वपूर्ण बड़े प्रोजेक्टों की सौगात जो है वो इस विधानसभा को दी है। इसके साथ ही क्षेत्र में जो विकास कार्य होने चाहिए थे, उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे भी लगभग पूरे बताए हैं। लेकिन चूंकि चुनावी साल है, ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति के मन में और भी कई कामों की इच्छा रहती है कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में वो काम हो। उसको लेकर भी इन्होंने अपनी बात जाहिर करी है। और चूंकि ये लोकतंत्र का बड़ा महापर्व आने जा रहा है, ऐसी स्थिति में ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इन लोगों ने एक संकल्प लिया है कि वोट करने को लेकर आप सभी लोगों ने क्या संकल्प लिया? आप सभी वोट करेंगे? आप सभी लोग वोट करेंगे? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर सभी लोगों का कहना है कि इस बार भी वो वोट करेंगे और अपने क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि उनके लिए काम करने वाला होगा उसको चुनेंगे। चुनाव ग्वालियर का जनता जीती थी। यह सेवक प्रद्युमन सिंह तोमर, उनका कल सेवक था, आज भी सेवक है। जनता ने अपने आप से कुछ वायदे किए थे, जैसे लाइन नंबर 1, 2 में जेसी मिल के श्रमिकों को पट्टे दिलाने का। आज उन लोगों को पट्टे मिल गए, उनका आशियाना उनको मिल गया। आप ये देखिए कि सिविल हॉस्पिटल एक मध्य प्रदेश में कायाकल्प में दूसरा नंबर है। आज वहाँ यहाँ 100 मरीज नहीं जाते थे, आज वहाँ 1000 मरीज जा रहे हैं। पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल देखिएगा। लोकतंत्र की हत्या भी जनता ने देखी, जनादेश का अपमान भी जनता ने देखा। और जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हुई, जनादेश का अपमान हुआ, जनता के साथ धोखाधड़ी हुई, जनता कभी उसको माफ़ नहीं करेगी। आज जो वर्तमान हालात हैं ग्वालियर विधानसभा के, जेसी मिल बंद हुए लगभग 28 वर्ष हो चुके, आज भी 8,500 मजदूर लगभग उसकी खून पसीने की जो कमाई है, उसका खुद का जो पैसा है, उसके लिए तिल तिल कर कर तरस रहा है। चुनाव आते हैं, वादे होते हैं और मजदूर बेचारा ठगा सा रह जाता है। बनाओ कीर्तिमान, सबसे ज्यादा मतदान। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालियर विधानसभा के हजीरा चौराहे पर। ये वो चौराहा है जहां पर हर रोज सुबह के वक्त जो है काफी संख्या में एक ऐसा वर्ग जिसे मजदूर कहा जाता है, और मजदूर एक ऐसी नींव होता है विधानसभा की जो कहीं ना कहीं क्षेत्र के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो इनको रोजगार की उम्मीद रहती है, और यही वजह है कि ग्वालियर के हजीरा चौराहे पर ये हर रोज सभी मजदूर आते हैं और रोजगार की तलाश में, उम्मीद में रहते हैं ताकि अपना गुजर बसर कर सकें। चूंकि ये विधानसभा ग्वालियर विधानसभा है और यहाँ से जो विधायक आते हैं उनने इनसे जो वादे किए हैं वो वादे क्या पूरे हुए हैं, क्या उनके काम से संतुष्ट हैं, इसको जानने के लिए सीधे हम इनके पास पहुंचे हुए हैं। कि क्या स्थिति नजर आती है आपकी गली में, मोहल्ले में साफ सफाई को लेकर क्या स्थिति है? सही है सर। सारी है। तो विधायक जी कभी मिलने के लिए आते हैं क्या चुनाव के बाद से? कभी नहीं आते। मिलने के लिए नहीं आए? कांग्रेस को देंगे वोट अपन। नहीं, वोट तो गोपनीय रखा जाता है, जिसको आप देंगे वो आपका व्यक्तिगत होता है, लेकिन काम को लेकर क्या स्थिति है? फिर महंगाई है बहुत ज्यादा सर। महंगाई से परेशान है। काम को लेकर क्या स्थिति है आपकी विधानसभा में? अच्छी है, काम मिल जाता है? काम तो मिल रहा है, अभी तो डेली मिल जाता है, जो आदमी कर भी जाए तो। करने जाए। हाँ, तो इलाके में विकास कार्य हो रहे हैं क्या फिर? हो रहा है ना, हॉस्पिटल बन गए, सड़कें भी चल रही हैं, साफ सफाई भी है, और ये 3 पार्क भी बनवाए हैं नए। मनोरंजन पे बहुत बड़ा पार्क बनाया अच्छा। काम के लिए तो खड़े ही है, किधर मिल रहा है काम? और क्या कुछ खास? और हम लोग इतना परेशान हैं। किस बात से परेशान है? हम टेम्पो ड्राइवर हैं सर, हम टमटम वालों से सबसे ज्यादा परेशान हैं। आप अपनी विधानसभा की बताइए, विधानसभा में आपके काम हुआ है क्या यहाँ पर? अभी हमारे विधानसभा में हमारा कोई काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ हमारा। मैंने अपना आधार कार्ड तक बनने को दिया तो फिर वो तो मैंने सड़क, बिजली, पानी, ये काम हुए कि नहीं हुए? ना तो पानी हमारे टाइम पे आता, ना लाइन में हमारे बोरिंग आए टाइम पे, और ना हमारी सड़कें जो बनती है 2 महीने में बनती है, 15 दिन में टूट के अलग हो जाती हैं। वैसे
सड़कें टूट जाती हैं, लोग परेशान बता रहे हैं कि परेशानी भी है। यहाँ पर एक सज्जन भी आए हुए हैं। भैया कहाँ रहते हैं आप? मैं तो क्लागेट रहता हूँ। आपके विधानसभा के जो क्षेत्र से विधायक हैं, विधायक जी ने काम किया है क्या? नहीं, सही काम चल रहा है। क्यों काम नहीं चल रहा? सही कर रहे हैं। काम किया है उन्होंने? काम किया है, बिल्कुल किया। कभी कभी मिलने के लिए आए विधायक बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद? ऐसा नहीं है, मंत्री है, मंत्री के तरीके से मिलेगा क्या? रोज रोज थोड़ू आ जाएगा वो। जो काम होता है तो आते हैं वो। क्या कुछ खास काम ऐसा करा दिया इससे आप संतुष्ट हैं? ये बहुत ऐसे काम बहुत कर रही है। ऐसे काम नहीं है कि नहीं कर रही, वो सरकार है। अब तो मंत्री हैं तो रोज रोज तो आएंगे नहीं। पब्लिक के बीच में जो परेशानी होती है सुनते हैं वो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, ये मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये सारे कामों में संतुष्ट हैं कि इस चीज से? वो काम करवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, काम हो रहा है। देखिए काम हो रहा है, यही लोग बता रहे हैं। यहाँ भाई साहब और मौजूद हैं। भैया, ग्वालियर विधानसभा से विधायक प्रद्युमन जी के काम से संतुष्टि नजर आई है क्या आपको? नहीं, सबसे ज्यादा बिजली के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम हुआ इस क्षेत्र के अंदर। इस क्षेत्र के अंदर बिजली के क्षेत्र में इतना काम हुआ शायद ये पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हुआ हो। बड़ी बड़ी जो हाई टेंशन लाइन थी उनको साइडों से शिफ्ट कराना, घरों के ऊपर से लाइनें गई थी वो भी शिफ्ट कराना। और पानी के क्षेत्र में एक सबसे बड़ा प्लांट लगा हुआ है अपना मल्लगढ़ा थाने के पास। उससे अपने पूरे क्षेत्र के लिए पानी के लिए पर्याप्त पानी है। और कुल मिला के जो स्वास्थ्य के लिए 2 शासकीय अस्पताल, एक जे वाला और एक अपने जे वाला किले गेट वाला, ये 2 शासकीय अस्पताल जो यहाँ से हमको वहाँ जाना पड़ता था अपने जय रोग के लिए, अब जय रोग की बजाय अपने सारी सुविधा अपने को यहीं मिल रही है। लोगों का यही कहना है कि महंगाई दिखती है लोगों को, चूंकि महंगाई बढ़ रही है लोगों का कहना है। लेकिन क्षेत्र के काम को लेकर देखा जाए तो यहाँ पर मौजूदा जो मजदूर हैं उनका यही कहना है कि काम हुआ है। इसके साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विधानसभा में बेहतर व्यवस्थाएं हुई हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर व्यवस्थाएं हुई हैं। लेकिन एक छोटी सी नाराजगी जरूर है, क्योंकि ग्वालियर विधानसभा में काफी मील हुआ करती थी जिसके जरिए लोगों को, यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनको रोजगार उपलब्ध होता था। ऐसे में इन लोगों की यही उम्मीद है कि यदि एक बार फिर वो सभी मील अगर शुरू हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में उनको हर रोज इस तरह से चौराहे पर खड़े होकर अपने रोजगार की तलाश करनी नहीं होगी और वो बेहतर तरीके से अपना गुजर बसर करना शुरू कर सकेंगे। बनाओ कीर्तिमान, सबसे ज्यादा मतदान। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालियर विधानसभा के इंटक मैदान स्थित सब्जी मंडी पर। ये वो सब्जी मंडी है जो एक लंबे समय तक सियासत में बड़ा अखाड़ा भी बन गई थी, क्योंकि जब इसका ट्रांसफर यानी कि एक जगह से दूसरी जगह इसको स्थानांतरित किया गया था तो उसके बाद जमकर इस पर सियासत हुई। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ चुकी थी। लेकिन क्षेत्र में इनके जो विधायक हैं उन्होंने क्या काम किए, जनता से जो वादे किए थे क्या वो वादे पूरे हुए, यहाँ के लोगों से ही जानना बेहतर रहेगा। आप अपने क्षेत्र के विधायक के नाम को जानते हैं, क्या नाम है? तोमर मंत्री जी। काम करवाया है कभी? शकल दिखाई अपनी? हाँ, आते हैं, साथ चक्कर लगा जाते हैं, वो व्यवस्था देख जाते हैं। पानी की टंकी भी लगा दी, व्यवस्था भी कर दी यहाँ पे। और काफ़ी जगह है मैदान में, वहाँ से कम जगह थी, यहाँ पे ज़्यादा जगह है। और सब लोग तो यही बोलते हैं कि वो मंडी ट्रांसफर करने से जो है वो व्यवस्था बिगड़ गई पूरी की पूरी, आप लोगों रोजगार छिन गया आप लोगों से। नया काम होता है तो साथ थोड़ा थोड़ा तो असर आता है, मगर अब व्यवस्था सही चल रही है। भविष्य के लिए अच्छा है कि बुरा हुआ है? और इसके लिए बहुत अच्छा कर दिया, चौपाटी भी बना दी साहब इनने पास के पास में, बहुत बढ़िया है। बस थोड़ी सी जरा सी दिक्कत है साहब, पानी भर जाता है तो सारे लोग परेशान रह जाते हैं। पानी की समस्या है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल, चूंकि आपके पास इस पूरी विधानसभा और विधानसभा के बाहर के लोग भी आते हैं, आपकी विधानसभा बहुत काफी बड़ी विधानसभा है ग्वालियर विधानसभा, यहाँ पर क्या ऐसा बड़ा काम कर दिया जो विधायक जी के काम से आप संतुष्ट हैं या नहीं है? संतुष्ट तो हम है और नहीं भी है, क्योंकि यहाँ बरसात में पानी भर जाता है, उसकी समस्या, साफ सफाई भी लेट होती है। और इसके अलावा काम को लेकर क्या तस्वीर नजर आई है? जो वादे किए वो वादे पूरे हुए क्या? वादे पूरे हुए हैं लेकिन कुछ अधूरे भी पड़े हुए हैं। मैं बताऊं, चुनाव जब हुआ आपने वोट डाल दिया, विधायक जी को चुन लिया, उसके बाद कभी मुलाकात करने के लिए आए क्या आपसे? आते रहते हैं कभी कभार, आते रहते हाँ। हालचाल जाना है? हालचाल आता है। परेशानी बताइए अपनी। परेशानी यही है, बरसात में पानी भर जाता है, साफ सफाई टाइम से नहीं हो पाती। तो क्या वादा कर गए आपसे? वादा यही कर गए कि आपको सब सुविधा मिलेंगी। देखिए सुविधाएं मिलेंगी, वादे कर गए हैं। इसके अलावा क्या लगता है यहाँ पर और कुछ काम बेहतर हुआ है पहले से आपकी पूरी विधानसभा में? काम तो वैसे सही हो रहा है, काम सही चल रहा है काम का। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, ये 5 चीजें बहुत जरूरी होती हैं व्यक्ति के लिए। इनमें क्या नंबर देना चाहेंगे काम को लेकर? बरसात में ज़्यादा दिक्कत आती है इधर। ये तो यहाँ की लोकल एक जगह की परेशानी हो गई है। इसके अलावा क्या समस्या नजर आई है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी को लेकर? ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है अपने यहाँ।
स्वास्थ्य की व्यवस्था हुई है कि विधानसभा में? विधानसभा अब जी अपन क्या बताएं जानकारी। अस्पताल खुले हैं या नहीं खुले हैं? अस्पताल तो चल रहा है, एक नंबर चल रहा है अस्पताल में बगल में। हाँ देखिए अस्पताल चल रहा है, एक नंबर चल रहा है, और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। भैया विधायक जी के काम से संतुष्ट हैं क्या? विधायक जी का नाम जानते हैं? हाँ, प्रद्युम्न सिंह तोमर मंत्री जी अपने यहाँ के, उनके हर कार्य से हम संतुष्ट हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो कार्य किए गए सभी अच्छे हैं। स्वास्थ्य विभाग हॉस्पिटल देख लो, वही अच्छा ना हुआ है। मंडी की कुछ समस्या है जो भी धीरे धीरे हम जो समस्या है उनके सामने हम समझ रखेंगे तो शायद वो भी पूरी हो जाएंगी। हालांकि हर काम से हम संतुष्ट हैं उनके। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस मंडी के शिफ्ट हो जाने से उनके जो काम है, व्यापार जो है, उसमें बढ़ोतरी भी हुई है, काफ़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिला है। इसके अलावा ग्वालियर विधानसभा में शिक्षा की बात करी जाए, चाहे स्वास्थ्य की बात की जाए, ये सारी सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है। अब हम ग्वालियर विधानसभा की चूड़ी मार्केट में आए हैं। इस चूड़ी मार्केट को आप समझ सकते हैं कि नाम जरूर चूड़ी मार्केट है, लेकिन यहाँ पर हर तरह का व्यापार जो है वो यहाँ पर किया जाता है, चाहे कपड़ों का व्यापार हो, चाहे बर्तनों का व्यापार हो, या इसके अलावा अन्य व्यापार हो। सभी तरह के व्यापारिक लोग जो हैं यहाँ पर रोजगार करते हैं। और इस विधानसभा की खासियत, इस विधानसभा की इस मार्केट की खासियत ये है कि लगभग 55 साल से ज़्यादा पुरानी ये मार्केट है, और यहाँ के लोग भी जो हैं यहाँ पर व्यापार करते हैं और व्यापार के जरिए अपना गुजर बसर करके एक बेहतर जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पर लोग हैं, इनसे सीधे जानेंगे कि क्षेत्र के विधायक ने जो वादे किए, वो वादे इरादे वो पूरे हुए या नहीं हुए। आप इसी विधानसभा में रहते हैं, ग्वालियर विधानसभा? मुरार विधानसभा। मुरार से ग्वालियर विधानसभा में व्यापार करने क्यों आते हैं आप? घर हमारा मुरार है, दुकान शुरू से यहीं बचपन से यहीं पर है। तो यहाँ क्या व्यापार अच्छा होता है? व्यापार ठीक है, दाल रोटी यहीं से कमा रहे हैं, ठीक से यहीं से। काम की क्या स्थिति नजर आई है? विधायक जी के काम को लेकर क्या संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट है, शुरू से बराबर थे उनसे, मुरार थे भी, यहाँ भी, दोनों जगह से उनसे भी संतुष्ट हैं, यहाँ भी। क्या क्या कुछ खास अच्छा हो गया इस विधानसभा में आप लोगों को? दोनों जगह सुधार हुआ, मुरार में भी यहाँ पर भी बराबर होता आ रहा है, आगे चलता है। आप ग्वालियर विधानसभा की बताइए, क्या कुछ खास अच्छा काम हो गया यहाँ पर? अब यहाँ तो दोनों में जानकारी, दुकान पर बैठे रहे सारा दिन, बाकी जो चल रहे हैं लोगों की जानकारी जो मिलता है वो आगे बता देते हैं, बस इतना ही। स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब सारी चीजें वो सब सही ठीक है। हॉस्पिटल बन गया, सब कुछ हो गया, व्यापार बढ़ा, रोडें बनी, सब कुछ। चर्चा ये चल रही है कि यहाँ से आप लोगों को हटाया जा रहा है, नाराजगी है क्या? नाराजगी कोई नहीं है, नई जगह मिल रही है, जायज जगह है, विस्थापित होने को बुराई नहीं है। कोई नुकसान तो नहीं हो रहा? नुकसान होगा, थोड़ा जायज है, वो व्यापार बढ़ेगा, नुकसान नहीं होगा, व्यापार बढ़ेगा उससे। प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हैं, यहाँ के विधायक हैं और ऊर्जा मंत्री भी हैं अपने मध्य प्रदेश के। तो काम को लेकर क्या नजर आता है? उनका काम, वादे जो किए चुनाव के वक्त, उसके बाद अब आते हैं कि नहीं आते हालचाल जानने के लिए? इस मार्केट में भी आते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही आए थे। बिल्कुल आते हैं, जब भी बुला। क्या हालचाल जाना उन्होंने? वो मतलब कि जो भी समस्याएं होती हैं उसको देखते हैं, उसका निवारण करते हैं, बिल्कुल करते हैं। समय समय पे आते हैं कि चुनाव आ गया इसलिए आ गए बस? नहीं, कभी भी बुलाएं, कभी भी आते हैं, उनके घर भी जाते हैं। यहाँ के अगर कोई परेशानी है तो लोग उनके घर भी जाते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं, उनकी बात सुनते हैं। ये ग्वालियर विधानसभा सबसे पुरानी विधानसभा है, क्योंकि ग्वालियर संभाग का नाम इस विधानसभा से ही है। तो क्या लगता है काम यहाँ पर हुए हैं क्या? ये सब दिखावा चल रहा है सब कुछ? नहीं, काम होते हैं, ऐसा नहीं है, काम होते हैं, इसलिए जनता जिताती है। 20-30 हज़ार वोटिंग से जीतते हैं अगर वो, तो मतलब जनता उनसे संतुष्ट है, बिल्कुल है। देखिए जनता संतुष्ट है, लोगों का यही कहना है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। भैया, काम को लेकर क्या तस्वीर है इस विधानसभा की, कि सिर्फ नाम है, काम कुछ भी नहीं है? काम तो है, ऐसा नहीं, काम है, तभी तो वोट दिया जा रहा है। काम नहीं होता तो वोट कैसे दिया जाएगा? क्या क्या खास काम आ गया? क्योंकि यहाँ पर आप सड़क, बिजली, पानी, तो ये सामान्य सारी चीज़ें, कुछ खास बहुत अच्छा काम हो गया कि इससे आपको फायदा मिल रहा है आप लोगों को? अभी तो यही हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ कुछ। इसके अलावा और कुछ ज़्यादा खास काम नहीं हुआ है, ऐसा लोगों का मानना है। और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी सीधे रूबरू होकर जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, ग्वालियर विधानसभा में ISBT टर्मिनल बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रही है, विकास होगा इससे या कि सिर्फ दिखावा है? ये विकास होगा, जरूर होगा। कितना फायदा मिल जाएगा इससे? क्योंकि उससे लोग आएंगे, लोग जुड़ेंगे, हमारा व्यापार बढ़ेगा, हमारा शहर व्यापार बढ़ेगा तो शहर बढ़ेगा। इसके अलावा और कुछ नजर आता है क्या? लोगों को रोजगार भी मिलेगा। विधायक जी हालचाल जानने के लिए आते हैं क्या, कि बस वोट डाल दिया, विधायक बन गए, उसके बाद आते ही नहीं है? विधायक नहीं साहब, मंत्री जी, और मंत्री जी आते हैं, बिल्कुल हर गली पर हर दुकानदार से पूछते हैं हर विषय में, क्या आप संतुष्ट हैं, नहीं है, क्या है, कोई परेशानी तो नहीं है। और कुछ ऐसा लगता है कि नहीं इस विधानसभा में वो काम होना चाहिए जो अभी तक हो ही नहीं पाया हो? कोई काम ऐसा लगता है क्या? जैसा वो कह, अगर मतलब वो तो पूछते हैं भाई, कोई
कोई भी योजना है बताओ किस तरह से होना चाहिए, हमें बताओ तो अपन उस पर प्रयास करेंगे। क्या क्या समस्या बताते हो आप लोग अपनी? अभी तो फिलहाल हमारी समस्या चल रही है, मार्केट कह रहे हैं सब्जी मंडी में शिफ्ट करने की, तो वो कह रहे हैं हम सब्जी मंडी में शिफ्ट करा रहे हैं। उससे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा ज़्यादा? नहीं, हमारा बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, परमानेंट हो जाएंगे। यहाँ रोज़ खतरा बना रहता है, आए दिन आज टूट रही है कल टूट रही है कि नहीं, तो उससे अपन बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, व्यापार निश्चिंत होकर। जी ने कुछ वादा कर दिया है कि अब यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने को लेकर? हाँ, कहा तो है। तो संतुष्ट रहेंगे कि नहीं? बिल्कुल पूरी तरह संतुष्ट रहेंगे। टूडी बाजार के ये सभी व्यापारी जो हैं, इन सभी को जो तानसेन मकबरा ठीक पीछे बना हुआ है, यहाँ से इन सभी को शिफ्ट करके जो पुरानी सब्जी मंडी है वहाँ पर इनको शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर व्यापारिक स्थिति से देखा जाए इन सभी का यही मानना है कि जो स्पेस है वो स्पेस थोड़े से बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा जो तानसेन मकबरा है उसको लेकर भी जो टूरिज्म की समस्या लोगों को आती थी उसको बेहतर करने के लिए इस मार्केट को तोड़ा जा रहा है। लेकिन मार्केट को तोड़े जाने के बावजूद, शिफ्ट करने के बावजूद यहाँ के लोगों का यही कहना है कि विधायक जी आते हैं, हालचाल जानते हैं, कुछ समस्याएं जो होती हैं वो उनको भी अवगत कराते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने इस बात को भी बताया कि स्वास्थ्य की क्षेत्र में अस्पताल तो खोल दिया गया है, लेकिन वहां पर दवाई सहित कुछ छोटी छोटी परेशानियां जो हैं उनसे आज भी उनको दो चार होना पड़ता है। ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं उनका साफ तौर पर जो स्थिति है कि विधायक जी के काम से वो लगभग संतुष्ट नजर आए हैं, लेकिन कुछ जगह उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। ग्वालियर विधानसभा का हमारे द्वारा जो जायजा लिया गया, उस जायजे के दौरान जो क्षेत्र की जनता है उस जनता ने खुलकर अपनी बात सामने रखी। शहर के चाहे चौक चौराहे हो, मुख्य बाजार हो, सभी जगह जाकर हमने जनता की सीधी राय ली। इस दौरान जनता ने साफ तौर पर कहा है कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में इस विधानसभा में काम हुए हैं। इसके साथ ही ग्वालियर विधानसभा में एलिवेटेड रोड हो, इसके साथ ही ISBT टर्मिनल जो तैयार हो रहा है वो इस विधानसभा को एक नई रफ्तार देगा। हालांकि काफी संख्या में लोग ऐसे भी नजर आए जिन्होंने क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के खिलाफ अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। उनकी नाराजगी भी कोई बड़े मुद्दों को लेकर सामने नजर नहीं आई है, वो मुद्दे भी छोटे छोटे नजर आए हैं, जिसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मंत्री जी जो हमारे विधायक हैं क्षेत्र के, उनको लेकर हम अपनी इस संबंध में शिकायत भी दर्ज कराएंगे। 2,90,637 मतदाताओं वाली इस विधानसभा के लोगों ने विधायक का जो काम है उस काम को सराहा भी है। ऐसे में आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या जनता अपने विधायक के काम को सराहेगी या उनकी जो प्रति नाराजगी नजर आई है उसके खिलाफ अपनी तस्वीर को भी साफ करेगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ग्वालियर।